तो उसने नजूमियों से कहा कि मुझे बताओ मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। और नजूमियों ने बताया कि तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा और वो जो है तेरी सल्तनत का खात्मे का जरिया बनेगा। याद हमेशा रखना कि जब भी हुकूमतों ने खुदा को चैलेंज किया है तो अल्लाह ने फिर उसके खात्मे के लिए गैब से असबाब पैदा किए, क्योंकि असल हुकूमत अल्लाह ही की है। इसलिए हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपनी औकात में रहे, अल्लाह को ना भूले, क्योंकि जब जब भी अल्लाह के बंदों पे जुल्म होता है तो फिर अल्लाह ऐसी जगह जगह से शख्सियत को खड़ा करता है जहां पर इंसान का गुमान भी नहीं जाता। उसने कहा अच्छा, अगर मेरी सल्तनत का कोई खात्मा करने वाला पैदा होगा तो मैं बच्चे पैदा ही नहीं होने दूंगा। आजकल भी लोगों का ख्याल ये है बच्चे पैदा मत होने दो, नमरूद के चाहने से नहीं हुआ तो तुम्हारे चाहने से होगा। बच्चे पैदा मत होने दो, लगाओ किसी भी तरह से पाबंदियां। अल्लाह ने जिसकी पैदाइश लिख दी है वो तुम्हारे घर में भी पैदा होकर रहेगा, वो तुम्हारी निगाहों में भी पैदा होकर के रहेगा। अब मुसलमानों को चाहिए कि वो बच्चों पे रोक न लगाएं। ऐसे ऐसे शैतान आते हैं बहकाने के लिए, इतने बच्चे होंगे, रखोगे कहां, पढ़ाई कैसे करोगे, खिलाओगे क्या, तुमने खिलाना है, तुमने रखना है। जिस खुदा ने इतनी बड़ी जमीन बनाई है किसके लिए बनाई? जिन्नातों के लिए तो नहीं, इंसानों के लिए बनाई। और हम पैदा हुए, अल्लाह ने हमारे लिए इंतजाम कर दिया तो उनके लिए ना करेगा? अरे बच्चा पैदा होने के बाद घर में रहता है ना, पैदा होने से पहले तो वो मां के पेट में रहता है। बताओ मां के पेट में रखना क्या इंसान के बस की बात है? तो जो खुदा मां के इतने से पेट में एक बच्चे के लिए जगह बना देता है तो क्या वो जमीन के ऊपर बच्चे के लिए जगह नहीं बनाएगा? कहां इतना बड़ा बच्चा, इतना सा मां का पेट। अरे बच्चा जब दुनिया में आता है तो क्या यकीन भी होता है कि ये पेट से आया है? कभी बच्चा भी तो देखो, 10 मिनट का बच्चा देखो और पेट पे गौर करो कि इतने से पेट में इतना बड़ा बच्चा कैसे रहता है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। वो रखता कैसे, और जरा जैसे रहता है जरा वैसे बच्चे को करके देखो, जिंदा न रहे। मां के पेट में बच्चा यूं हालत सजदा में रहता है, सारे आज़ा को मोड़ के सजदे में रहता है। जरा बच्चे को 2 मिनट सजदे में रख के देखो फिर क्या हाल होगा। अब अगर जरा ज़हन हाजिर है तो जरा सा और आगे बढ़ के सुन ले। मां के पेट में हालत सजदे में होता है, लेकिन पैदा होने के बाद अगर उस बच्चे को आप 2 मिनट सजदे में रखे बच्चा मर जाएगा, सांस न ले सकेगा। लेकिन ये मेरे नबी का मौजज़ा है, तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो 2 मिनट सजदे में तुम रखो तो सांस न ले सके, मर जाए। और मुस्तफा जाने रहमत ने पैदा होकर ही सजदा करके बताया, न मैं तुम जैसा न तुम्हारे बच्चों जैसा। हुजूर सजदा कर रहे हैं, ये शान है अल्लाह की, मेरे रब की शान है। हुजूर का पहला मौजज़ा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जमीन पे आके बच्चे को रखोगे ना सजदे में तो उसकी नाक दब जाएगी, सांस नहीं लेगा, वो मर जाएगा। लेकिन हुजूर ने सजदा किया, गोया कि पैदा होकर भी ये शऊर जानते हैं, हाँ शऊर है, जानते हैं कि नाक सजदे में किस पोजीशन पे रखनी चाहिए। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा, गोद में हालत शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ। गोद में हालत शबाब, हाले शबाब, अरे बचपने में वो जवानों की तरह है तो वो जवानी में कैसे होंगे इसका तो कोई बयान ही नहीं हो सकता है। ये मेरे नबी का मौजज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहरहाल गुफ्तगू बहुत दूर न निकले, शॉर्ट करना चाहता हूं क्योंकि मुझे तो फलसफे कुर्बानी तक का सफर अभी आपको तय कराना है और खुद भी तय करना है कि कुर्बानी का फलसफा क्या है, कैसे कुर्बानी हुई। और आप लोग सुनते हैं ईमान ताजा होता है। बहुत शॉर्ट में निकलना चाहता हूं। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले